तो दोस्तों फाइनली जिस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आप सभी बहुत ही बेताबी से कर रहे थे भाई, वो ट्रेलर 4 अलग-अलग लैंग्वेज के माध्यम से 4 अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया जा चुका है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं पुष्पा के ट्रेलर की, जिसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में लॉन्च किया जा चुका है। यानी कि भैया जब तक मैं ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बना रहा हूं तब तक इस फिल्म का हिंदी वाला ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन भाई मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को भैया 3 अलग-अलग लैंग्वेज के माध्यम से तो देख लिया, और भाई इस ट्रेलर को देखते ही दिल से ये आवाज निकली कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में आते ही कई सारे रिकॉर्ड बनाएगी। तो भाई कैसा है पुष्पा का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी भैया साउथ इंडस्ट्री के स्टाइलिश सुपरस्टार यानी कि अल्लू अर्जुन की आने वाली पहली पैन इंडिया मूवी यानी कि पुष्पा से। तो दोस्तों पुष्पा को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दे दी है कि भाई ये फिल्म 5 लैंग्वेज में सिनेमा घर में रिलीज होगी। यानी कि इस फिल्म का जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो है तेलुगु, और इसके बाद इस फिल्म को 4 लैंग्वेज में डब किया गया है, यानी कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी। यानी कि भैया इन 5 लैंग्वेज के माध्यम से यह फिल्म ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने वाली है। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर ने आज जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारी, और भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखते ही दिल से खुद ब खुद ये आवाज निकल रही है कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में आते ही छप्पड़ फाड़ कमाई करने वाली है। यानी भैया जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपको धर्मेंद्र साहब का वो डायलॉग याद आ जाएगा कि भैया इस फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है। यानी भैया इस फिल्म में हर वो चीज है जिसकी कामना सिनेमा देखने वाले ऑडियंस सिनेमा घर में करते हैं। यानी कि भैया पुष्पा के ट्रेलर को देखते ही मुझे उस डायरेक्टर की बात याद आ गई जिसने पुष्पा को लेकर यह बात कही थी कि भाई एक पुष्पा का मुकाबला 10 केजीएफ मिलकर भी नहीं कर सकती है। यानी कि भैया एक पुष्पा 10 केजीएफ पर अकेले भारी पड़ने वाली है, और भाई उनकी ये वो बात सही साबित होती नजर आ रही है। यानी भैया इस फिल्म का कैनवस इतना बड़ा है, इस फिल्म का मेकिंग स्टाइल इतना बेहतरीन है कि उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई में अगर ये फिल्म केजीएफ के आजू बाजू में अगर रिलीज होती ना तो भैया ये फिल्म कड़ा मुकाबला देती केजीएफ के चैप्टर 2 को। यानी कि भैया सुकुमार ने जिस तरीके से इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म को जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है, उसको देखने के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि भैया सुकुमार ने इस फिल्म में हर वो मसाला डाला है जो कि भैया एक फिल्म को सुपर से ऊपर बनाता है। मतलब कि भैया इस फिल्म में ऐसा कोई भी पार्ट हमें नजर नहीं आ रहा है जो कि भैया हम देखकर कहें कि भाई इस फिल्म का ये पार्ट थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया इस फिल्म का जो पहला शॉट ही हम लोगों के सामने आता है ना, उसी को देखने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि भाई इस फिल्म का कैनवस बहुत बड़ा है मेरे भाई। यानी कि भैया वो जो लॉरियों का जो रेला हमें नजर आता है पहाड़ी के ऊपर में, जिसमें हम देखते हैं कि चंदन की लकड़ियों का तस्करी हो रहा है, वो शॉट इतनी ग्रैंड लेवल पर लिया गया है ना कि उसको देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि भाई इस फिल्म को बनाने में कितना मेहनत मुशक्कत करना पड़ा होगा इस फिल्म की टीम को। यानी कि भैया इस फिल्म का एक्शन वाला डिपार्टमेंट तो आउट ऑफ द बॉक्स है। और भाई अगर हम बात करें फिल्म के कलर ग्रेडिंग की, यानी कि इस फिल्म के कलर ग्रेडिंग को जब आप देखोगे तो इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि भैया ये जो फिल्म जो है एक डार्क शेडेड मूवी होने वाली है। यानी भैया इस फिल्म में आपको जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा बहुत ही हाइप करके दिखाया जाएगा मेरे भाई। उसके बाद भैया जब अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है ट्रेलर में और उनके लुक को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रिवील किया जाता है, और उनका वो पहला शॉट जो हम लोगों के सामने आता है कि वो एक लॉरी से कूदते हुए दूसरे लॉरी पर जा रहे हैं। यानी कि भैया वो रस्सा हाथ में पकड़े हुए हैं, उसके बाद वो कुल्हाड़ी चलाते हैं और लॉरियों के ऊपर से भाई वो चंदन की लकड़ियां जो हैं वो खिसक कर नीचे गिरती है। देन उसके बाद वो धूम धड़ाका एक्शन वैक्शन, देन उसके बाद पुलिस के कस्टडी में भैया अल्लू अर्जुन की पिटाई, यानी कि उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पुलिस के माध्यम से। और उसके बाद अल्लू अर्जुन का वो डेंजरस लुक मेरे भाई, यानी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का लुक जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया, उसको देखने के बाद हम ये कहेंगे कि भाई ये तो अलग हटकर लुक है उनका। यानी कि अब तक हम लोगों ने अल्लू अर्जुन को एक स्टाइलिश हीरो के तौर पर देखा है सिनेमा घर में, लेकिन उनका ये जो रॉ लुक हम लोगों के सामने आया ना, वो भी भाई एक जबरदस्त स्टाइल देता नजर आ रहा है। यानी भैया वो अपने रॉ लुक के माध्यम से भी लोगों को लुभाने
वाले हैं मेरे भाई। उनके करली बाल, उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां, देन उसके बाद खूंखार आंखें और उसके बाद हाथ से यूं साइन देते हुए खच्चा, यानी कि भैया अल्लू अर्जुन एक जगह पर बहुत ही डेंजरस नजर आ रहे हैं। तो भैया उसके बाद जैसे ही रश्मिका मंदाना की एंट्री होती है ट्रेलर में और उनका भैया दिलकश अंदाज देखने को मिलता है स्क्रीन पर, यानी कि इस ट्रेलर के माध्यम से, तो भैया उसको देखने के बाद ये बात भी समझ में आ जाती है कि भैया इस फिल्म में केवल एक्शन ही नहीं है, इसमें रोमांस भी है मेरे भाई। यानी कि भैया एक तरफ डेंजरस नजर आने वाला पुष्पा भैया प्यार के मामले में एक कोमल हृदय वाला प्रेमी है जो कि अपनी प्रेमिका पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। यानी कि भैया उनके इस किरदार में अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं फहद फासिल की, तो भाई वो तो साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। और भाई जब उनका मुकाबला होगा अल्लू अर्जुन से, तो नो डाउट ये मुकाबला जो है वो जबरदस्त होने वाला है। देन उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी किरदार हैं सभी के लुकों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है। यानी कि भैया सुकुमार ने अपने इस फिल्म के हर एक किरदार को बहुत ही यूनिक तरीके से इस ट्रेलर के माध्यम से हम लोगों के सामने रखा है। यानी कि भैया हर एक किरदार अपना एक छाप छोड़ता नजर आ रहा है। और भाई इस ट्रेलर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि भैया आपको सब कुछ दिखा दिया गया इस ट्रेलर के माध्यम से, लेकिन आप इस ट्रेलर को देखने के बाद ये नहीं कह सकते हो कि आपको इस फिल्म की कहानी समझ में आ गई है। यानी कि भैया सब कुछ दिखाकर, सब कुछ बताकर आपसे बहुत कुछ छुपा लिया है सुकुमार ने। यानी कि भैया उन्होंने अपने इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरीके से काटा है और जिस तरीके से उन्होंने इस ट्रेलर को आप लोगों के सामने रखा है, उसको देखने के बाद आपको उन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई इस फिल्म में आपको हर वो मसाला देखने को मिलेगा जो कि आप उम्मीद रखते हो किसी मसालेदार मूवी से। यानी कि भैया ये फिल्म हर मामले में सुपर से ऊपर है और ये फिल्म आपका टोटली इंटरटेनमेंट करने वाली है सिनेमा घर में। और भाई इसके साथ एक बात तो मैं आप लोगों से और कहूंगा कि भाई इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं यानी कि डीएसपी, भैया डीएसपी ने भी इस फिल्म के म्यूजिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। यानी भैया एक सुपर डुपर हिट फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होती है उस फिल्म का म्यूजिक वाला डिपार्टमेंट। यानी कि भैया किसी भी आने वाली नई फिल्म को लेकर एक बात हमेशा बॉलीवुड में कही जाती है कि भैया अगर किसी फिल्म का गाना पहले ही हिट हो जाता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो भाई उस फिल्म के लिए रास्ते बॉक्स ऑफिस के पूरी तरीके से खुल जाते हैं। यानी कि भैया उसका प्रमोशन ऑटोमेटिक गानों के माध्यम से ही 40% हो जाता है। और भाई ये बात तो हम लोगों ने पुष्पा के माध्यम से देख लिया। यानी कि अभी तक पुष्पा का जितना भी सॉन्ग हम लोग के सामने आया है वो सॉन्ग इतने दमदार और इतने बेहतरीन है कि भैया उसके माध्यम से पुष्पा का तो आधा काम कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो भाई साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की आजकल तो एक जो सबसे खास बात है वो ये है कि भैया साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। यानी भैया जब भी हम कोई मसालेदार फिल्म देखने सिनेमा घर में जाते हैं तो भाई हम वहां पर यही उम्मीद करते हैं कि भैया जब एक्शन हम लोगों के सामने आए तो वो एक्शन एक जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हर एक मामले में यह फिल्म सुपर से ऊपर है। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर ने एंट्री मारते ही पूरे बॉलीवुड को यह बात बता दी है कि भैया आने वाले दिनों में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के लिए भैया बॉक्स ऑफिस की राहें बहुत ही मुश्किल होने वाली हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको पुष्पा का ये ट्रेलर कैसा लगा। और भाई जैसे ही पुष्पा का हिंदी वाला ट्रेलर हम लोगों के सामने आएगा और उस ट्रेलर को जब मैं देखूंगा तो भाई मैं पुष्पा का एक और रिव्यू आप लोगों के लिए बताऊंगा कि भैया इस फिल्म का हिंदी बेल्ट में कैसा क्रेज रहा इस ट्रेलर को देखने के बाद। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे